कि मेरे भाई ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में अगर आपको कोई आगे ले जा सकता है या फिर आपको कोई सक्सेस कर सकता है लाइफ में, आपकी लाइफ में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई आप खुद हो। हम खुद है जो अपनी लाइफ को भाई सक्सेसफुल बना सकते हैं। बाकी भाई इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपन को भाई आगे ले जा सकता है। अपने अलावा कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं। अगर भाई अपने हालात आज थोड़े से मतलब बिगड़े हुए हैं, थोड़े से कमज़ोर है, तो अगर अपन को भाई अपने हालातों को देख कर भी मतलब अपने सपनों को पूरा करने का भाई जुनून नहीं सवार होता है, तो भी इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई मोटिवेशन स्पीकर वगैरह नहीं है जिसका आप भाई चाहे कोई सा भी वीडियो देख लेना फिर आपको आपके सपनों के प्रति मतलब जुनून पैदा हो या न हो, पैदा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आपको अगर खुद के हालात देख कर भी आपको थोड़ा सा अंदर से ऐसे जुनून नहीं आ रहा है, अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो भाई पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आपको मतलब मोटिवेट कर सके आपके सपनों के लिए। ये चीज़ मैंने भाई खुद ने देखी है, क्योंकि जब बंदे के जेब में भाई पैसे नहीं होते हैं ना, तब उससे मतलब बहुत सी चीज़ें भाई उसके दिमाग में आती है और फिर उससे ऐसा महसूस होता है कि भाई पैसे कितना ज़रूरी है। आज भाई जब मैं दोपहर को क्लिनिक से आ रहा था, तो मेरे छोटे वाले भाई का भाई कॉल आता है और वो मेरे को बोलता है कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ भाई क्लिनिक हूँ, अब निकलने ही वाला हूँ। 2 बज रहे थे उस टाइम, तो 10-15 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो वो बोलता है कि एक तेरा दोस्त आया हुआ है, नाम नहीं बताता है कहाँ से आया हुआ है या क्या नाम है। तो मैं उसे यही बोलता हूँ कि भाई कौन आया हुआ है, तो बोला आके मिल लेना तुम, और वो चाय वाली उस दुकान पे ही बैठा है। तो मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, दोस्त आया है और काफ़ी सालों से आया है, इस वो मेरे को ऐसे ही बोलता है कॉल पे कि बहुत सालों बाद आया है, तो उससे मिल लेना और अभी मतलब तू जब रूम पे जाएगा तो यहाँ आके जाना उस चाय वाली दुकान पे। तो मैं भाई क्लिनिक वगैरह ऑफ करके जाता हूँ, तो वो मेरे जो मासी का भाई गांव है, मासी के लड़के का, वहाँ का ही भाई मेरा दोस्त होता है। उससे मतलब बहुत सालों बाद ही मेरी मुलाकात अब हुई है। मतलब जब छोटे छोटे थे तभी हुई थी, उसके बाद भाई अभी हुई है। मतलब हो गए आराम से 10 साल, तो आराम से हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे लेकिन 10 साल हो गए। तो वहाँ पर भाई वो हम बैठते हैं और बातें वगैरह करते हैं। उसको यहाँ भाई जयपुर में आए हुए 9 साल हो गए हैं, जबकि मुझे 3 साल ही हुए हैं, मुझे 9 साल नहीं हुए हैं। और वो एक आईआईटी भाई कंपनी है इन्फोसिस के नाम से, उसमें भाई वो बंदा जॉब करता है, बहुत बढ़िया है। तो हम भाई वहाँ पे बैठ के तीनों चारों जने, मैं, मेरा छोटा वाला भाई और वो लड़का और वो चाय वाले भैया, वो भी जानकारी है अपने, तो हम वहाँ बैठ कर भाई बातें वगैरह करते रहते हैं। तो बात भाई ऐसे मतलब नाश्ते पे आ जाता है कि भाई यार कोई नहीं, अब मतलब खाने का टाइम हो गया तो कचौरी वगैरह लाओ, कौन लाओ, ये लाओ। तो मतलब वो बोलता है वो लेके आओ, वो बोलता है वो लेके आओ, तो मेरे पे आ जाती है वही बात। अब भाई मेरे पे बात तो आ जाती है, लेकिन कि भाई हाँ हाँ ठीक है, तू खिला दे, कचौरी खिला दे, ऐसे वैसे। तो अब भाई वो 2-3 जने और बोल देते हैं, जो चाय वाला होता है वो भी बोल देता है कि हाँ 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 यार वो आप खिलाओ, आप खिलाओ। अब भाई मैं खिलाऊंगा से सच बताऊँ ना, तो मेरे पास 200 रुपये थे, मतलब 200 का नोट था। वो कल मैंने जो भाई शाम को हमारी स्टाफ आती है उसको भाई ज़रूरत पड़ गए थे, जबकि आज उसको भाई सैलरी भी मिल गई है, तो उसको मैंने दे दिए थे। बाकी भाई मेरे पास 40-50 रुपये थे, वो भी यहाँ पर ही मतलब किसी सेट वगैरह में थे। मतलब उस टाइम मेरे पास 1 रुपया नहीं, फ़ोन पे में भी नहीं और वैसे कैश भी नहीं। अब वो भाई मेरे को बोलने लगे कि ले ले खिला, ऐसे वैसे। अब भाई उस टाइम क्या बोलूँ यार, उस टाइम ये बोलूँ क्या यार मेरे पास पैसे नहीं है। और उस टाइम मतलब नॉर्मल तो अपन बोल सकते हैं, जैसे मेरे छोटे वाले भाई के पास सर तो भाई मैं बोल सकता हूँ, उन चाय वाले भैया के पास भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो तो हमारे भाई मुँह लगते से ही है। उसको तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो नहीं खिलाऊँगा। लेकिन वो जब वो लड़का आता है तो वो थोड़े काफ़ी सालों बाद आता है, ऐसे थोड़ा सा उसके सामने रेस्पेक्ट सा की है यार, तो बनानी भी रहती है थोड़ी सी इज्जत वगैरह। तो अब भाई मेरे भाई सब टेंशन हो गई कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब 150 रुपये कहाँ से लाए, कहाँ से। उनके सामने भाई कह भी नहीं सकता कि यार आप ये एक बार आप दे दो और फिर मैं दे दूंगा आपको। अब भाई वो तो बोलने लगे, तो फिर भाई तुरंत ही निकाल के मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं देता हूँ रुपए, आप तो लेके आ जाओ। तो फिर भाई वो 100 का नोट निकलता है, और उस टाइम तो भाई कुछ ही नहीं, ऐसे नॉर्मल सा ही लगता है, बातों बातों में सब कुछ हो जाता है। और फिर नॉर्मल बातें करते हैं, मैं 4:30 बजे तक वहाँ पे बैठा रहता हूँ। लेकिन जब भाई वहाँ से मैं उठ के आता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ रूम पर, तब भाई मुझे एहसास होता है, एहसास क्या मतलब बहुत ऐसे लगता है कि यार पैसे बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और पूछता है वो मेरे से, क्योंकि मैं भी बातें वगैरह करते रहते हैं हम दोनों, वो तो दोनों चले जाते हैं, मेरा छोटा वाला भाई भी चला जाता है और वो चाय वाला चाय देने चला जाता है। तो मैं उससे पूछता हूँ
तो उसकी भी भाई सैलरी 16-17 हज़ार रुपये है वैसे, लेकिन वो कंफर्टेबल जॉब है भाई, मतलब सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है उसमें। तो फिर वो भाई मेरे को बोलता है कि तू भाई क्या करता है, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं तो ऐसे असिस्टेंट का काम करता हूँ डेंटल हॉस्पिटल में, और अपना तो मेडिकल का भाई कोर्स वगैरह चल रहा है। तो वो बोलता है भाई सैलरी कितनी है, तो उस टाइम भाई मैं झूठ बोल जाता हूँ। और मतलब ऐसे थोड़ा अंदर से लगता भी है कि यार अपन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भाई यार क्या करें, थोड़ी बहुत देखो रखने के लिए बोलना ही पड़ता है। तो भाई मैं उससे 12,000 रुपये मेरी सैलरी बताता हूँ कि भाई 12,000 रुपये मिलते हैं। तो भी भाई उसको वो कम ही लगते हैं, वो बोले यार 12,000 ही मिलते हैं। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार 12,000, यहाँ पे भाई जयपुर में इतनी सैलरी देते वगैरह भी नहीं है, फिर मेरा इतना काम भी नहीं, मतलब कैसे भी करके मतलब बातों को घुमाता हूँ कि यार। तो बोला हाँ हाँ पर यार 12,000 बहुत कम है, 12,000 में गुजारा करना इससे वैसे। तो फिर जबकि मिलती भाई 10-11 हज़ार ही है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो फिर ये चीज़ भी मुझे जब यहाँ आके पता चलती है कि यार मतलब अपन झूठ भी बोले हैं, जबकि उस ऊपर वाले को तो भाई सब कुछ पता है कितना क्या मिलता है कितना नहीं मिलता। लेकिन कई बार भाई झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मतलब ऐसे लगता है कि यार अपन कुछ समझ ही नहीं आता यार उस टाइम कि भाई क्या बोले क्या नहीं बोले, तो उस टाइम भाई झूठ बोलना पड़ता है। उस टाइम अगर मैं उसे भाई 10-11 बता देता तो वो कहता कि भाई इससे बढ़िया तो यार तू कोई ये कर ले वो कर ले, तो फालतू में ज्ञान देता। तो इसलिए भाई मैंने तो 12,000 बता दी, वो भी भाई इसको बहुत कम लगी थी। तो इसलिए भाई मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो दिन में भी भाई आपके साथ जो भी घटित होता है, लोगों की बातें या फिर किसी की भी बातें जो आपको थोड़ी बहुत लगती है या फिर आपको कुछ सिखाती है, तो उससे भाई कुछ सीखा करो। रात को जब थोड़ा सा टाइम मिले, आधा 1 घंटा, क्योंकि बंदा पूरे दिन में तो भाई बिजी रहता है, चाहे वो रील्स स्क्रॉल करने में रहो या किसी में रहो। रात को जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है खाना वगैरह खाने के बाद जब आप सोते हो, तब ये चीज़ें भाई एक बार माइंड में रिपीट किया करो कि दिन में भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर ये चीज़ें आप रिपीट करोगे ना तो ही भाई आगे मतलब सक्सेस हो सकते हो, वरना आप उसी टाइम उसे इग्नोर कर दोगे। अब उस टाइम तो भाई मैंने इग्नोर कर दिया कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मतलब फिर भाई आके ऐसा ही लगा कि भाई ऐसे कितने दिन, मतलब अभी तो ठीक है भाई, 1-2 साल तो थोड़ी सी ऐसी रहने वाली, क्योंकि यार फीस वगैरह भी जमा करानी होती है। तो लेकिन भाई 1-2 साल तक तो ठीक है, स्ट्रगल वाले फेज़ में तो आप, मैं तो बोलता हूँ एक पैसा भी नहीं रहे जेब में तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप मेहनत करोगे तभी है भाई आगे जाके मतलब, वरना आगे भी अगर यही कंडीशन रही तो भाई बहुत मुश्किल है। तो इसलिए